वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। उनसे बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर विजय श्रीवास्तव ने। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्त आज अपना नामांकन कराएंगे। नामांकन में बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। वो तमाम बड़े दिग्गज नेता आज नामांकन में शामिल होंगे। मैनपुरी के जिलाध्यक्ष बीजेपी प्रदीप सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ है। प्रदीप जी, आज शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है? नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। लोकतंत्र में जनता ही शक्ति। हम लोगों ने ऐसा कभी किया नहीं जैसा समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। वो लोग ये नेताओं का जमावड़ा और एक एक बूथ देना, गुंडई करना और नाना प्रकार के जो लोकतंत्र को अपवित्र करने वाले साधन उनका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। स्वाभाविक हमारे प्रत्याशी का नामांकन हो रहा है तो हमारा नेतृत्व है, वरिष्ठ नेता हैं, वो स्वेच्छा से आ रहे हैं। वरिष्ठ नेता कुछ हमने भी आग्रह किया, वो आ रहे हैं। वो एक छोटा सा हमने कार्यक्रम वहाँ रखा है। हम लोग तो चुनाव आयोग का बहुत मान सम्मान करते हैं और उन्होंने चुनाव आयोग की इच्छा, पब्लिक की इच्छा की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, लोगों का सुविधा न हो, इसलिए एक मैरिज होम में अनुमति लेकर के हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा, अपना कार्यकर्ताओं का समागम। वहाँ हमारे नेता लोग आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद हमारा कैडर अपना जमीन पे अपने बूथ पे 26 साल से अपराजय रहा है ये मैनपुरी का दुर्ग। भेद पाएंगे इस बार? भाई साहब, ये गुंडई की दम पर, दबंगई के दम पर, जाति उन्माद के दम पर लोगों को डरा करके, धमका करके इन्होंने ये अपनी विजय पताका फहराई है। कभी भी एक आध बार छोड़ दो, आप ये समझो 2004 का एक उपचुनाव का मैं उदाहरण देता हूं। एक बूथ नहीं, एक विधानसभा नहीं, पूरे संसदीय क्षेत्र का चुनाव भारत के इतिहास में रद्द हुआ था। वो समाजवादी पार्टी के व्हाइट पैंट शर्ट वाले गुंडों की वजह से रद्द हुआ था। वो गुंडई, दबंगई मोदी जी, योगी जी के आने के बाद पूरा पॉलिटिकल सॉफ्टवेयर बदल गया है। वो दबंगई गुंडई का सॉफ्टवेयर नहीं रहा है, अब केवल जन सेवा का सॉफ्टवेयर है। जो जनता की मदद करेगा, सेवा करेगा, उनके जीवन को सरलतम करेगा, वही उनकी सेवा करने का अधिकार पाकर के लखनऊ और दिल्ली में। राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी ही नहीं बचा, तो हमारे खेमे से। अरे भाई, उनके खेमे से कहां ले आए? वो तो रघुराज जी तो लतिया आए थे समाजवादी पार्टी को 2022 में। ये तो जनता जनार्दन है, वही जनता होती है, हमें वोट देती है, वही उनको देती है। तो जो लोग सपा को वोट देते हैं, हम उनसे कहें हमें ना दें, या जो भाजपा को देते हैं उनसे वो आग्रह करने नहीं जाएंगे। वो रहे होंगे कभी समाजवादी पार्टी में। 2022 में उन्होंने योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की। वो हमारे सम्मानित नेता हैं, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। निश्चित ही उपचुनाव जीतेंगे। रघुराज साहब, विरासत की जंग की बार बार बात हो रही, सहानुभूति की बात। आप ये बताइए, सहानुभूति किसको मिलती है? जो बेचारा हो, मालूम पड़ा का उसका पुरखा कुछ करके चला गया हो, अब लोग कहते हैं बेचारे इसका नाम चला दो। वो तो अपने जीवित औरंगजेब की तरह पिता की अपनी समाजवादी पार्टी हथिया ली। नेताजी का अगर सम्मान था तो उनके पिता थे, तो कम से कम उनकी पार्टी बची रहने देते। वो तो जिंदा ही अपने पिता की पार्टी हथिया ली, उन्हें लतिया दिया। ये जो समाजवादी पार्टी का चरित्र है, ये मुगलिया सल्तनत से मिलता जुलता है। इसलिए मैनपुरी की जनता नेताजी के सम्मान में उन्हें बताएगी कि आपने अपने पिता का सम्मान नहीं किया तो हम आपको क्यों। और दूसरा जो आप सहानुभूति करें, किस बात की सहानुभूति? सांसद आप रह लिए, मिनिस्टर आप रह लिए, विधायक आप रह लिए, अब बनना क्या है? क्या बचा है? सड़कें खोदना, डामर खोदना, शराब का अवैध काम होना, ये सब समाजवादी पार्टी में हुआ है। काहे के लिए कोई समाजवादी पार्टी? मैनपुरी के लोगों को दुर्भाग्य से ही सही एक अवसर मिला है और ये अवसर भाजपा की विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, कल मैं रघुराज जी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि मैं नेताजी का असली और प्रिय शिष्य रहा हूं और शिष्य को विरासत पे सबसे पहला अधिकार है, बेटे और बहू को नहीं। देखो, वो समाजवादी पार्टी में रहे हैं, इस नाते वो कह रहे हैं, इस नाते कह रहे हैं। ठीक है, वो उनके साथ काम किए, वो अपना क्लेम कर सकते हैं। आज वो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उनकी आस्था है। और दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव ने कहा था पिछले चुनाव में, आपको याद होगा, मोदी जी लोग 2-4 सांसद ला करके कहां प्रधानमंत्री बन पाएंगे, हमारी शुभकामनाएं, आप पुनः जीत करके आए, पुनः प्रधानमंत्री बने। ये उनका चतुराई भरा संबोधन था और उसका लाभ उनको 19 के लोकसभा चुनाव में मिल गया। जो हार्डकोर हमारा समर्थक था वो थोड़ा लिबरल होकर उनको 10-50 हजार दे गया, इसलिए वो जीत गए। और उन्होंने क्या कहा था मुलायम सिंह जी ने? मेरा आखिरी चुनाव है, मेरा आखिरी चुनाव, मेरा आखिरी चुनाव। उनका आखिरी चुनाव हो गया। वो वरिष्ठ नेता थे, इस दुनिया में नहीं है, मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, उनका अपना सम्मान है। लेकिन आज की तारीख में यह बीजेपी का अवसर है। बीजेपी को जिताने का मन मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने ठान लिया। प्रस्तावक कौन कौन है रघुराज सिंह जी के? प्रस्तावक हम लोगों ने तय किया 4-5 लोगों में। पर्चा भरा जा रहा, मैं कार्यालय पहुंच रहा हूं। मैं भी हो सकता हूं, अशोक चौहान जी हो सकते, रामनेश अग्निहोत्री जी हो सकते, प्रेम सिंह ठाकुर जी हो सकते, बलवीर धनगर जी हो सकते, और कार्यकर्ता वो हमारे महामंत्री हैं, वो देखते हैं काम। उन्होंने सारा कुछ पेपर कंप्लीट करके रखा। मैं
सत्ता का फहरार। भाई साहब पक्का। आखिर ये बताइए, ये एक जो नया इन्होंने सामंतवाद, नया एक राजतंत्र, नया वंशबेल, अच्छा इनको कोई दूसरा यादव नहीं मिला? भाई ये मैनपुरी जनपद, अगर यादवों की बात करें तो यादवों की एक संख्या बहुत भारी संख्या है। इन्होंने तो जेनोसाइड कर दी है, वो यादव कौम जेनोसाइड कर दी, मैनपुरी की राजनीति जेनोसाइड कर दी, उन्हें दूसरा कोई निकला है ना। अब तो पहले जाति का उन्माद फैलाया, फिर परिवार पर आए, परिवार से आकर के अब तो केवल पत्नी पर आ गई, कोई है ही नहीं उनके पास दूसरा। हमारे पास तो इतने प्रत्याशी, हमारे यहाँ तो मंथन हुआ, चयन हुआ, जो हमें जिताऊ कैंडिडेट दिखाई पड़ा पार्टी ने उसको घोषित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे प्रदीप सिंह चौहान, पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वंशवाद की वेल को इस बार बीजेपी खत्म कर देगी और एकमात्र जो रहा ये जो अकेला समाजवादी का आधार है इस बार वो भी खत्म हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, मैनपुरी।